Good evening, everyone. After understanding addition and subtraction of an irrational number, now we are focusing on multiplication and division of an irrational number. And to understand this, we must know first how to convert an irrational number which is present inside the root. For example, root 2, 4th root 5, 6th root 7. And these irrational number which are present inside the roots and they cannot come out as a perfect whole number can also be named as surds, S-U-R-D-S, surds. So if anyone asks you that is it a surd, you will say yeah, this is a surds of order. So whatever be the nature of root, जो भी nature of root है वो उसका order होगा. The square root 2, so this is a surd of order 2. ये है 4th root 5, so this is a surds of order 4. ये है 6th root 7, so this is a surds of order 6. किसी भी surds को exponent में कैसे convert करेंगे? तो जैसे ये है square root 3, तो जो भी root का nature होगा वो exponent में कहाँ चला जाएगा? Denominator. So that is under root 3 can be written as 3 raised to the power 1 by 2. 4th root 5 can be written as 5 raised to the power 1 by 4. 4th root 16 है. Now 16 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि कॉम्पोजिट नंबर है, सॉरी. तो कॉम्पोजिट नंबर 16 को मैं तोड़कर लिख सकता हूं 2 raised to the power 4. 2 raised to the power 4 as it is. जिस भी नेचर का रूट था मैंने उसको हटाया, तो हटाने के लिए मैंने जो भी उसका नेचर ऑफ रूट था उसको एक्सपोनेंट में कहाँ प्लेस किया? डिनोमिनेटर में. तो ये कैंसिल होके आपके पास आंसर आ गया. ये नॉलेज आपको हेल्प करेगा अभी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और रैशनलाइजेशन में भी. जैसे कि आपके पास नंबर है, बोलेगा कि मल्टीप्लाई रूट 6 इंटू क्यूब रूट 5. एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मैंने बताया था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब नेचर ऑफ रूट सेम हो, पहली बात. और अगर नेचर ऑफ रूट सेम मिल जाए तब अंदर वाले नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद सेम हो, तब वो लाइक टर्म. मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ऐसा कोई वरीड नहीं है. मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होगा, लेकिन होने से पहले हम जो नेचर ऑफ रूट्स है उसको लाइक टर्म बनाएंगे. जैसे यहां पर 6th रूट, ये है रूट 2 और ये है 3. अभी ये दोनों अनलाइक टर्म्स है. मैं इसको लाइक टर्म्स कैसे बनाऊंगा? बाय टेकिंग एलसीएम ऑफ नेचर ऑफ रूट्स. तो यहां पर जो नेचर ऑफ रूट्स है वो 2 और 3, और 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर है, और कभी भी एलसीएम निकालना हो प्राइम नंबर का तो उनको मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है. जैसे कोई 3 और 7 का एलसीएम पूछता 21, तो 2 और 3 का एलसीएम हो गया 6. पहला लॉजिक. कब कर रहे हैं ये हम? आफ्टर सीइंग कि नेचर ऑफ रूट्स अगर सेम नहीं है तो वी हैव टेकन द नेचर ऑफ रूट्स एलसीएम, जो कि यहां आया 6. अब मैं लाइक टर्म बना रहा हूं, तो देखो ध्यान से, ये जो 2 था मैंने एलसीएम लेकर इसको बना लिया है 6. अब आता है कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आए, तो आप बोलोगे 3. जो भी अंदर नंबर है एज इट इज लिखो, और जो भी तुम्हारा मल्टीप्लिकेंट आया, मल्टीप्लायर यहां कौन है? 2. आंसर क्या चाहिए? 6. तो 2 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 3 से. तो 3 हो गया मल्टीप्लिकेंट. वो मल्टीप्लिकेंट कहां प्लेस करेंगे? अंदर में इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट. आप खुद चेक कर सकते हो कि क्या ये और ये सेम है. देखो, अभी मैंने सिखाया कि जिस भी नेचर का रूट हो उसको एक्सपोनेंट बनाने के लिए कहां प्लेस करोगे? नाउ चेक दिस. तो ये क्या है? 6 raised to the power 1 by 2.
और 6 raised to the power 1/2 and √2 6 are same. So that means मैं इसको ऐसे लिखकर एलसीएम यूज कर लिया। अब दूसरा नंबर क्या है, क्यूब रूट 5। क्यूब रूट 5 मेरा एलसीएम कौन है, 6, मल्टीप्लायर कौन है, 3। 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आए, 2। 2 कहां चला जाएगा, पावर, यानी कि ये दोनों नंबर लाइक टर्म बन गए। अब आपको अंडर रूट 6 कैसा दिख रहा है, 6 रेज टू दी पावर 3, और ये हो गया 6 √5 स्क्वायर। अब दोनों का नेचर ऑफ रूट सेम है तो मैंने एक साथ ले लिया। अब आप मैथ्स कर लोगे, जैसे 6³ 216 इंटू 25, जो भी सॉल्व करके आया ये आपका आंसर हो गया, राइट। तो मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, रूल नंबर 1 है कि नेचर ऑफ रूट्स को देखो। अगर नेचर ऑफ रूट सेम नहीं है तो उसको अनलाइक नहीं मानेंगे, हम उसको लाइक बनाएंगे बाय टेकिंग द एलसीएम ऑफ नेचर ऑफ रूट्स। इस एग्जांपल में जो दो रूट्स थे वो था 2 और 3। 2 और 3 का एलसीएम हमने लिया 6। अब जहां जहां √2 या √3 लिखा हुआ है वहां पर बैठा दिया 6। अब हमने देखा कि 2 मेरा अगर मल्टीप्लायर है, 6 मुझे रिजल्ट लाना है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, ऑब्वियसली 3 से। वो जो 3 है वो जाएगा कहां, वो बन जाएगा एक्सपोनेंट। और आप अगर इसको वापस से सॉल्व करते हो तो आपको यही मैच करेगा। उसी तरह यहां था क्यूब रूट, मैंने बनाया 6th रूट, सो मेरा मल्टीप्लायर है 3। बाय विच नंबर शुड आई मल्टीप्लाई 3 टू गेट 6? जो भी मेरा मल्टीप्लिकेंट है ना, वो मेरा एक्सपोनेंट बन जाएगा। अब देखो दोनों लाइक टर्म है और आपने सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। एक इस पे जो क्वेश्चन आता है वो आता है 8th स्टैंडर्ड में आता था, अरेंज द रैशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। अब आएगा अरेंज द इररेशनल नंबर और सर्च इन असेंडिंग और डिसेंडिंग। जैसे you can see that this is square root 4, cube root 5 and 6th root 6। वो कह रहा है आपको कि अरेंज करो इंसर्ट्स को इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग छोटे से बड़ा। अभी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि लाइक टर्म्स नहीं है। ये है 2 का, ये 3 और ये 6, 2, 3 और 6 का एलसीएम। देखो एलसीएम का बहुत सिंपल सा ट्रिक भी होता है। जो सबसे बड़ा नंबर है ना, पहले उसको देख लो, क्या छोटा नंबर जो भी है वो उसको एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। तो यस, 2 के टेबल में 6 आता है, 3 के टेबल में 6 आता है, तो यहाँ पर 6 हो गया एलसीएम। अब क्या करना है, ये रहा मल्टीप्लायर, सबके जो नेचर ऑफ रूट्स हैं वो बन चुके हैं 6। 2 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो कि 6 आ रहा है, 3 से। वो 3 कहां जाएगा, एक्सपोनेंट में। 3 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो कि 6। 6 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो कि 6। नाउ आप खुद देख सकते हो कौन बड़ा है। ऑब्वियसली ये हो गया 6th रूट 64, ये हो गया 6th रूट 25 और ये हो गया 6th रूट 6। ना फाइनल आंसर लिखते वक्त जो इसका रियल प्रेजेंटेशन था उसको लिखना। तो सबसे छोटा कौन बना, ये रहा सबसे छोटा। उसके बाद कौन आया, ये रहा। और उसके बाद कौन आया, ये रहा। ये सीबीएसई में कंपटीशन में भी पूछ लेता है।
So what was the concept? The concept was to make the nature of root same. And to make that, I'm going for LCM. Then knowledge of a basic exponent, and we are able to do this multiplication. डिवीजन में कुछ भी नया नहीं है, सेम चलेगा. जैसे फोर्थ रूट 28 है, फोर्थ स्क्वायर रूट 28 और ये है. नाउ ये पहले से ही लाइक टर्म है, तो दैट सिंपल. 2 से 2 तो रैशनल नंबर है, कट गया. ये 14 2 हो गया. ये आंसर खत्म. आप बोलते कि सर अगर ये नेचर ऑफ रूट सेम नहीं होता तो कोई बात नहीं. ये देखो, क्यूब रूट 6, फोर्थ स्क्वायर रूट 4, लाइक टर्म नहीं है, बना लेते हैं. अभी अभी सीखा हमने. एलसीएम ऑफ 3 and 2 is 6. ये देखो यहाँ 6 आराम से, यहाँ भी 6. 3 का टेबल ये रहा. ये तो नॉर्मल मैथ से 1/2. अब ये देखो, ऊपर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, और नीचे आपके पास 3 बार 4 है. सो आई होप ये कट गया. लाइक 2 3 3 2. सो क्या मिला आपके पास? 9. एंड दिस इज गोइंग टू बी 16. आंसर. डोंट फॉरगेट टू मेंशन द नेचर ऑफ रूट. तो ये हो गया आपका आंसर. So division will not be a problem. The concept remain same. Now, to understand more of this, ये सब सिखाने के बाद आपके जो टॉपिक आता है उसका नाम है, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है इस चैप्टर का, that is called rationalization of denominator. यानी कि डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर अगर दिखे उसको हटाना है. उसको सीखने से पहले मैं आपको कुछ आइडेंटिटीज बता दूं जो ग्रेड 7th में था और यहाँ काम आएगा. We all know this. जब पहला टर्म सेम रहता है, ये आइडेंटिटीज भी आप जानते हैं. Now we will be doing polynomial, तब और बताऊंगा. लेकिन एक आइडेंटिटी जो मैं यहीं से बनाता हूं, अगर कोई मुझसे पूछे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये कोई आइडेंटिटी नहीं है लेकिन क्वेश्चन में यूज आता है, तो हम इसको यहीं से फॉर्म कर रहे हैं एज ए प्लस बी होल स्क्वायर और प्लस 2ab को शिफ्ट कर दिया. ये आइडेंटिटी बहुत जगह यूज आएगा. अभी रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर में हमें मदद करेगा. ये तो हुआ पहला चीज. दूसरा चीज, टू अंडरस्टैंड दिस, अगर आपके पास √2 है और √2 से ही मल्टीप्लाई करना है और आप नए नए सीख रहे हो, तो आप बोलोगे सर 2 2 4 लाइक टर्म है ना. √4 थोड़ा सा और क्लियर कर लो, वैसे तो आपको आ गया होगा. तो 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का. अभी अभी मैंने सिखाया कि रूट अगर हटाना है तो एक्सपोनेंट में उसी का नेचर चला जाएगा डिनोमिनेटर में. वैसे तो आप डायरेक्ट भी बोल सकते थे कि सर √4 ऑब्वियसली 2 होता है. तो आगे से जैसे से प्रैक्टिस होगा तो √2 into √2 2, क्योंकि दोनों का जो नेचर है वो स्क्वायर रूट है, और हमें पता है कि स्क्वायर रूट में दो एक जैसे नंबर होते हैं तो एक बाहर आता है. So √2 into √2, I will not use this steps. I will directly write 2. जैसे √7 into √7 7, √3 into √3 3 and so on. ये भी मदद करेगा. रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर में सबसे पहले मैं ले रहा हूं मोनोमियल, यानी कि मेरा इर्रेशनल नंबर जो है वो एक सिंगल टर्म है.
टॉपिक का नाम क्या है? रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि मुझे डिनोमिनेटर से क्या करना है? √7 से रूट हटाना है। और अभी अभी आपने देखा ये √7 है, तो जरा खुद सोचो कि √7 को किससे मल्टीप्लाई करे कि रूट हट जाए। तो यानी कि एक जैसे दो नंबर आने चाहिए, यानी कि एक 7 आपके पास रूट के साथ अवेलेबल है, तो दूसरा क्या होगा? वो भी वही होगा। तो हमने क्या किया? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर तो 1 मल्टीप्लाइड बाय √7 इज √7, नीचे अभी अभी आपने सीखा, सो दिस इज आपने डिनोमिनेटर से इर्रेशनल नंबर को हटा दिया। दूसरा आता है बाइनोमियल। ये बहुत यूज होगा, जैसे 1/√5 प्लस √3, ठीक है ना? √5 एक इर्रेशनल नंबर है और √3 एक इर्रेशनल नंबर है, एंड sum of two irrational number is going to be irrational number, यानी कि ये पूरा एक irrational number है। आप इसको 8 मत लिख देना, ओके? क्योंकि एडिशन में बताया है हमने, एडिशन सब्ट्रैक्शन में these are unlike terms. Why? Because nature of root तो सेम है, लेकिन अंदर की वैल्यू अलग है। अब हमें क्या बोल रहा है कि नीचे से ये जो रूट्स हैं इनको रिमूव करो। सो पहला स्टेप नाउ, जैसे हमने मोनोमियल में किया था, सेम बाइनोमियल में कर रहे हैं और ब्रैकेट का यूज करना सीखना। तो सेम नंबर लिया, देखो नंबर सेम लिया, सिर्फ साइन रिवर्स कर देना, इसे कहते हैं कंजुगेट पार्टनर। तो प्लस का पार्टनर हो गया माइनस। Now numerator right now will have no problem because we are multiplying with 1. अब आ जाओ, अभी अभी हमने आइडेंटिटीज लिखाई थी, इसीलिए लिखाई थी। जरा ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर में पहला ब्रैकेट में जो नंबर है, अगर मैं उसको a प्लस बी सोचूं, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या है? a माइनस बी। एंड व्हाट इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी? वी ऑल नो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो न्यूमरेटर तो कुछ भी नहीं करेंगे, √5 का स्क्वायर अभी अभी मैंने सिखाया 5, √3 का स्क्वायर 3। सो योर फाइनल आंसर √5 माइनस √3 अपॉन 2। पर्पस क्या था आपका? What was the purpose? To remove the irrational number from the denominator. What was the term? It is called binomial. What was the rule? जो भी डिनोमिनेटर के नंबर हैं वो नंबर एज इट इज रहेंगे। We will multiply numerator and denominator with the same number but with its conjugate partner. That means if the sign is plus, I will take care the sign should be reverse. Is it okay? Okay. Now next one, कि अगर डिनोमिनेटर में, तो चलो ठीक है, ये रहा, ना टॉपिक वही है, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में कुछ भी हो, हमें परेशान नहीं होना है, रूल वही रखना, रूल वही है। ये रहा पहला रूल। इस बार आपका न्यूमरेटर में जो पहला ब्रैकेट में है, अगर मैं उसको a प्लस बी बोलूं, तो दूसरा भी a प्लस बी दिख रहा है, तो मैं इसको डायरेक्ट कह सकता हूं a प्लस बी होल स्क्वायर। कब लगेगा ये? प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। ये तभी लगेगा जब आपका दोनों ब्रैकेट के नंबर सेम है
और साइन भी सेम है। नाउ आइडेंटिटी लगाया, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन डिनोमिनेटर में ऑलवेज आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, ऑलवेज इन दिस टॉपिक, ऑलवेज। ना √7 का स्क्वायर 7, रूट का 6 का स्क्वायर 6, 2 ये दोनों लाइक टर्म है, अपॉन √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर 6, ये दोनों रैशनल नंबर हैं, ये इररेशनल है। इन दोनों को प्लीज ऐड मत कर देना, क्योंकि 2 अलग से नहीं है, वो √42 के साथ है। सो 2√42 एक इररेशनल नंबर है और 13 एक रैशनल है, तो ये दोनों अनलाइक है, तो यही आपका आंसर है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट, इसमें जो क्वेश्चन तुमसे पूछेगा ना, वो इसी का मॉडिफाइड वर्जन है। देखो, √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 इज इक्वल्स टू, सपोज दे दिया आपको a प्लस b √15, तो क्या बोलेगा? फाइंड a एंड b। ये हर एग्जामिनर आपको एग्जाम में देता है। आप RHS को भूल जाओ अभी, तो LHS आपको क्या दिख रहा है? रैशनलाइजेशन ऑफ बाइनोमियल। तो योर स्टेप्स रिमेन सेम। Multiply with the same number, sign change. Now your numerator is again a plus b whole square. A square plus b square plus 2ab. Denominator always. Now √5 square 5, 3, 2 √15, 5, 3. So 8 plus 2 √15 upon 2. Now अगर और सिंप्लीफाई, बहुत जन कंफ्यूज होकर क्या कर देते हैं, इसको इससे काट देते हैं। प्लीज ऐसा कोई कैंसलेशन मत करना, बिकॉज ये अभी एडिशन में है। सो आप इनमें से पहले कॉमन ले लो। सो कॉमन क्या है? 2। अब आप कैंसिल कर सकते हो क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, तो ये तो इसको सॉल्व करके आ गया। अब 4 प्लस √15 किसके बराबर है? राइट। नाउ यहां पर 4 एक रैशनल नंबर है और यहां भी a एक रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर को रैशनल से इक्वेट कर दिया, तो a की वैल्यू आ गई 4, और √15 एक इररेशनल है, उसको इररेशनल से इक्वेट कर लो। √15 कैंसिल, कुछ नहीं है तो 1। अगेन आपने इसको सॉल्व करके ये आंसर लाया। नाउ यू आर गोइंग टू इक्वेट विथ RHS, and to equate with RHS you will focus on 2 things कि कौन रैशनल है और कौन इररेशनल। तो यहां पर 4 रैशनल है और यहां पर a देखो बिना रूट के साथ है तो रैशनल है, तो रैशनल को रैशनल से कंपेयर कर लेना, तो a आ गया 4। अब क्या बचा था इधर? b √15 और इधर क्या बचा था? √15। आई होप वी नो √15 नीचे आकर कैंसिल हो सकता है, तो b की वैल्यू आ गई 1। ठीक है। सो विल कंटिन्यू आवर नेक्स्ट क्लास, गो थ्रू दिस। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। सो प्लीज सब्सक्राइब माय वीडियो
and enjoy the class and wait for my next videos. With this note, thank you. Keep safe yourself.